मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन सोहावल समाचार अयोध्या पर। इस समय हम ब्लॉक सोहावल में मौजूद हैं। आज एक ऐसी समस्या को लेकर हम आपके सामने आए हैं जिसको लेकर मन बड़ा चिंतित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। आजकल के जो प्राइवेट विद्यालय हैं, अभिभावकों को सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं। चाहे 10 रुपये की टीसी 800 रुपया लेना हो, चाहे फीसों का बढ़ोतरी करना हो, या स्कूल से ही कॉपी किताब का सब लेना निश्चित करना हो, ये सारी समस्याएं स्कूल एक अभिभावकों के लिए बोझ बन गए हैं। ऐसे हालात में ऐसे ऐसे भी विद्यालय हैं जो खेल मैदान रहते हैं उनके कंप्लीट नहीं रहते हैं, जो झूला रहते हैं कंप्लीट नहीं रहते हैं। झूला मानक के विपरीत होने की वजह से यहीं पर जहीरगंज बाजार में स्थित है, मसौदा ब्लॉक के जहीरगंज बाजार में स्थित है आर्यन शिक्षण संस्थान। 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2022 को क्षमा चाहते हैं 1 जुलाई 2022 को इस विद्यालय में झूले का बीम टूटने की वजह से एक छात्र अमर वर्मा की मौत हो गई थी, तथा प्रिंस चौरसिया तथा एक छात्र वहां बुरी तरह घायल हो गए थे। प्रिंस चौरसिया का इलाज लखनऊ चल रहा है, वो बहुत बुरी स्थिति में है इस समय। अब इनके अभिभावक हमारे पास आए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि विद्यालय का प्रबंध तंत्र, जब बच्चा चोटिल हो गया तो उनका कहना था कि जो भी चोट लगी है, जो इसका दवा खर्चा आएगा, वो मैं सारे इसके दवा इलाज कराऊंगा। लेकिन इस घटना के 6 महीने बीतने के बाद भी अभिभावक परेशान हैं, लेकिन विद्यालय तंत्र पूरी तरह से मौनी बाबा बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने ये कहा कि हम बच्चे का पूरा इलाज कराएंगे, पूरा खर्चा देखेंगे, तो आज इस बात से वो क्यों मुकर रहे हैं? ऐसे में अभिभावक इनके संदीप चौरसिया जी हमारे पास आए हैं, पूरा गलंदर थाना क्षेत्र के सोखावा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इनका क्या कहना है, आइए हम आपसे बात कराते हैं। संदीप भाई, स्वागत है आपका। ये बताइए पूरा मामला क्या है? भैया हमारा लड़का आर्यन शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा था, जो कि कक्षा 5 का छात्र है। और 1 जुलाई को जब घटना हुई, जब उनका पिलर पूरा उखड़ के गिर गया, एक बच्चे अमर वर्मा की मृत्यु हो गई और उसमें एक बच्चे घायल हो गए। हमारा लड़का भी उसमें कंधा फ्रैक्चर हो गया और सिर पे चोट लगी। तो आप देखिए, इनका साफ साफ कहना है इनके बच्चे का कंधा फ्रैक्चर हो गया तथा सिर में गंभीर चोटें लग गई हैं। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसका खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं उसका खर्चा इलाज का? उसके बाद में पेट में, आंत में भी दिक्कतें हो गई, जो कि इलाज यहाँ फैजाबाद में हमने कराया 1 महीने तक। उसके बाद में यहाँ कोई आराम न मिलने की वजह से पलटी लगातार बंद नहीं हो रही थी, तो हम वहाँ राम मनोहर लोहिया में दिखाए। तब से वहाँ इलाज चल रहा है, जो कि इलाज तब से लगातार हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तब से हम हर हफ्ते जा रहे हैं, दवा करवा रहे हैं। पहले गाड़ी से लेकर जाते थे। वो आपका इलाज का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो शुरू में बोले कि जो सब लोग कि अभी शांत रहिए, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया है, उनके तो ये देखिए, अपनी बातों से उस प्रबंध तंत्र पलट गया है आर्यन शिक्षण संस्थान का। इनको उन्होंने कहा था कि जो भी दवा इलाज का पैसा होगा वो आपको दिया जाएगा, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि जो भी खर्च होगा वो विद्यालय परिवार की तरफ से आपको पूरी मदद दी जाएगी। तो उस अभी विद्यालय परिवार का बच्चा जो है, एक बच्चे की मौत हो गई है। अभी इसका जो है वो सिस्टम चल रहा है। अब पहले उसका कार्य तो घटना जब घट गई तो विद्यालय प्रबंध तंत्र डर गया, और डरने के बाद उन्होंने कह दिया कि जो भी इसका खर्चा आएगा वो उसको देखेंगे, पूरी तरह से उसकी दवा इलाज कराएंगे। आज कह रहे हैं कि अब वो जो आंत-वात में दिक्कतें हो गई हैं, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उनसे जब एक बार बात किए तो वो बोले कि ये सब हमसे कोई लेना-देना नहीं। ये सब बीमारियां अब धीरे-धीरे पैदा हो रही हैं। अब जो कि उसके पहले हमारे बच्चे का कहीं कोई इलाज नहीं चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल है, अगर झूले का बीम मजबूत होता, मानक के अनुसार बना होता, तो आज वो बच्चा चोटिल ना हुआ होता। अगर वो बच्चा चोटिल हो गया है तो उसका दवा इलाज कराने की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध तंत्र की बनती है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, जैसा कि अभिभावक संदीप चौरसिया का आरोप है। वो खर्चा देने से क्यों मुकर रहे हैं? अब पता नहीं सर क्यों मुकर रहे हैं। तब से वो कोई बात ही नहीं की। आज तक जब से हमारा बच्चा चोट खाया है, हमारे दरवाजे नहीं आए, हमसे पूछे भी नहीं क्या है। नाम है उनका? लड्डू वर्मा, जगतपाल वर्मा उर्फ लड्डू वर्मा। जगतपाल वर्मा उर्फ लड्डू वर्मा का वो विद्यालय है आर्यन शिक्षा संस्थान, थारापुला करंदर के जहीरगंज बाजार में स्थित है। मानक के विपरीत बने झूले की वजह से उस बच्चे को चोट आई, तथा एक बच्चा अमर वर्मा जिसकी मौत हो गई थी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस विद्यालय प्रबंध तंत्र की विद्यालय की गलती की वजह से इनका बच्चा चोटिल हुआ है तो ये इलाज कैसे कराएं? अगर उनके चोट विद्यालय में लगी चोट की वजह से आज इनका बच्चा अस्पताल के चक्कर काट रहा है तो इसमें इनकी क्या गलती है? अब आप इसके लिए क्या कार्रवाई किए हैं अभी तक? हम इसके लिए थाने पर पहले तहसील दिवस पर एक एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम थाने पे एप्लीकेशन दिए, वहाँ पर भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। उस दिन दरोगा जी बुलाए थे इस विद्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि कौन दरोगा? विकास सर बुलाए थे। क्या बोले? वो बोले कि जो है चलिए आइए कल थाने पे, तो थाने पे जो है वहाँ पे जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में जो वहाँ पे गए हम प्रधान जी के साथ में, उस दिन विद्यालय पर भी हम प्रधान जी के साथ में गए थे। वहाँ पर जो है जो बातें हुई उसके बाद में थाने बुलाए, थाने गए तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मामला बहुत पुराना हो गया है, अब इसमें जो है कोर्ट से होगा। तो उसके हम एसएसपी के यहाँ कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन दिए, वहाँ से भी जो यहाँ मतलब वो बोले कि अध्यक्ष से वो जाँच करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। ना तब से जाँच हुई, ना कोई वो हुआ, फिर हम एक एप्लीकेशन फिर से डाक द्वारा कप्तान के यहाँ दिए, फिर कोई नहीं हुआ, फिर हम एक महानिरीक्षक के यहाँ एक एप्लीकेशन भी दे दिए हैं। और हाँ जी, और उसके बाद में हम जन सुनवाई पोर्टल पर डाले, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। और कई शिकायतें करने के बाद भी 1076 पर जब फ़ोन किया वहाँ से आया, उसकी क्या आपकी सुनवाई हो रही या नहीं? तो हमने कहा कि नहीं अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बोले कि फिर से 1076 पे कॉल करके एक बार बता दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं? तो वहाँ पर बताए, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कई शिकायतें करने के बाद भी और बिना विद्यालय मानक प्रबंध तंत्र अपने जो इरादे से टस से मस नहीं हो रहा है, इनको किसी प्रकार के दवा इलाज का पैसा नहीं दे रहा है, जैसा का इनका आरोप है, जैसा का इनका कहना है कि उसने पूरा वादा किया था और बिना कि जो भी चोट लगी उसका दवा इलाज वो कराएगा। अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि वो जो है हमारा एफआईआर हो जाए। अब जो कोर्ट हमको पैसा दिला पाएगा तो दिलाएगा, नहीं दिला पाएगा तो कम से कम ये भी तो परेशान हो जाएँ। क्या क्या आपको लगता है कि अगर झूला सही बना होता तो आपका बच्चा आज चोटिल ना होता? नहीं, हमारा बच्चा ना चोटिल होता, ना वो एक बच्चा वहाँ पे एक्सपायर होता। वो बिना मानक के वो जो झूला बना था, और उसमें जो है झूले की बीम भी नहीं दी गई थी। बस अच्छा। वैसे ऊपर से बना दिया गया था, जो कि हमारे पास उसका भी मीडिया वालों के पास आज भी साक्षात उसका रिकॉर्ड है। तो ये थे संदीप वर्मा, सोखावा ग्राम पंचायत के थाना पूरा कलंदर के निवासी हैं। इनका साफ साफ कहना है अगर झूले का बीमा मानक के अनुसार बना होता तो आज इनका बच्चा चोटिल ना होता और इतना इनके अस्पतालों के चक्कर इनको ना काटने पड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद।